नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए YouTube वीडियो में। आज हम अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 10 लोक संस्कृति एवं कला। काव्या दिल्ली में हुए गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर आज विद्यालय आई थी। प्रार्थना सभा में काव्या का स्वागत करते हुए उसे अपने अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित किया गया। काव्या ने बताया कि उसे वहाँ अन्य राज्यों के बच्चों के साथ रहने का अवसर मिला और उसने उसकी कला, संस्कृति, भाषा, खान पान, वेशभूषा के बारे में अनेक नई बातें जानी। साथ ही उसने अपनी राजस्थानी संस्कृति, कला, भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि के संबंध में परेड के साथियों को जानकारी दी। प्रार्थना सभा के बाद कक्षा में पहुंचकर अध्यापिका ने कहा, आज हम भी राजस्थान की संस्कृति व कला के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिणी राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जिसमें भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, डामोर आदि प्रमुख है। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है, पूर्वी राजस्थानी भाषा, पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थान भाषा की प्रतिनिधि चार बोलियां हैं: ढूंढाड़ी, जयपुरी, हड़ौती, मेवाती व अहिरवाटी। पश्चिमी राजस्थानी भाषा के प्रतिनिधि चार बोलियां हैं: मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी। हमारा राजस्थान संस्कृति दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे की खीच, कहीं मक्की की रोटी तो कहीं सांगरी। ये देखो दाल बाटी, ये राजस्थान का घेवर मशहूर है, और ये चूरमा है, राजस्थानी चूरमा। ये बाजरे की खीच है, ये केर सांगरी है, ये मक्की की रोटी है। साथियों, राजस्थान में खान पान की विविधता। वेशभूषा देखते हैं राजस्थान की। राजस्थानी वेशभूषा अनेक चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा है। स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक मानी जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। मनोरंजन के पारंपरिक साधन। मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा,
सितोलिया, लुक्का छिपी, आंख मिचौली, घोड़ा दड़ी, मारदड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चरबर, नरछारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य जन समुदायों के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिया, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली के खेल खेलते थे। लोकनाट्य शैली में ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, तुरा कुलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई आदि है। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली को देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक विविधता। राजस्थान में सभी पर्व व त्यौहार हर्ष व उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। साथ ही यहाँ गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व एवं मेले और गौरी, गेर, रम्मत, नृत्य एवं लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। गणगौर रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्यौहार गणगौर है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है। गण और गौर शब्द शिव व पार्वती के सूचक है। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्यौहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध गणगौर है। गणगौर का त्यौहार होता है। तीज सावन के महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती है तो यह किसी उत्सव से कम नहीं होता है। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहित पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती है। यह त्यौहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। शीतलाष्टमी होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी की पूजा के लिए शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बसड़ा भोजन एक दिन पहले बनाया किया जाता है। जयपुर के पास चाकसू की सील की डूंगरी और उदयपुर के बल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। लगभग हर शहर, गांव, कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। ये देखिए साथियों, शीतला माता की पूजा कर रही हैं महिलाएं। अक्षय तृतीया इस दिन को आखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकालकर सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं व बाजरे की खीच भी बनाया जाता है।
राजस्थान के प्रमुख मेले। पुष्कर मेला राजस्थान जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। शामकाल यहाँ दीपदान होता है। कैला देवी का मेला सवाई माधोपुर में कैला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। चैत्र कृष्णा द्वादशी को चैत्र शुक्ला द्वादशी तक चलने वाला इस मेले को दूर दूर से भक्त आते हैं। महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है। यहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीय तक मेला लगता है। यहाँ 24वें जैन तीर्थ महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। कोटा का दशहरा मेला कोटा के महाराज दुर्जनशाला सिंह के शासनकाल 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियाँ दरीखाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराज उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में यह मेला अपने वैभव एवं विशालता को लेकर प्रसिद्ध है। हरियाली अमावस्या मेला उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 ईस्वी में की थी। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए। इसका गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की पहली से छठी तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। यह मेला सर्वधर्म सद्भाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में है। बेणेश्वर मेला यह राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही नदी जाखम व सोम नदियों के संगम स्थल पर यह मेला लगता है। इसमें लोग अपने दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। करणी माता का मेला बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अष्टधात्री देवी है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। खाटू श्याम का मेला सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मेला एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष दशमी से द्वादशी तक मेला आयोजित होता है।
बाबा रामदेव जी का मेला। जैसलमेर जिले में पोखरन कस्बे के पास रुणेचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक यह मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव जी राजस्थान के जाने माने लोक देवता हैं, जिसमें सभी धर्मों व वर्गों व धर्मों के लोग की आस्था है। गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फकरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार फ़करी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी धर्मों सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। अन्य मेला। इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिसे मुख्य रूप से सीकर जिले का जीण माता मेला, अलवर का भरतरी मेला, जयपुर की डिग्गी कल्याण जी का मेला, पर्वतसर में तेजा जी का मेला, बाड़मेर का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रत्येक नगर कस्बे गांव में स्थानीय स्तर पर भी मेले का आयोजन होता है। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता एवं संत। समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षण, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान में लोक देवता व संत के रूप में पूजनीय हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता थे। सबसे पहले हम लोक देवता गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में 5 पीरों में प्रमुख है रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी। इन्हें पंचपीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी से को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर नागौर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। तेजा जी की गाथा और गीत बहुत प्रसिद्ध है। पाबू जी राठौड़ों को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू मठ उसका मुख्य स्थान है। फड़ चित्रण में पाबू जी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष थे। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको रामसा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इन सब के अतिरिक्त मल्लीनाथ, देवनारायण, हड़बू जी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। कक्षा 6 की बुक में ये देखो अंतिम पाठ में लोक देवता तेजा जी का चित्र है। यह पाबू जी का है। और ये देखो रामदेव जी का और ये मीराबाई का। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख व अवतारी पुरुष थे। वे सांप्रदायिक सौहार्द
के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज में उसका रामसा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इन सब से के अतिरिक्त मल्लीनाथ, देवनारायण, हड़बू जी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। मीराबाई। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ। मीरा भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। बचपन में ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वैधव्य का दुख झेलना पड़ा। वे संसार में विरक्त हो गई और अपना पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति पर केंद्रित कर दिया। सरल व सहज भक्ति मीरा की व्यवस्था रही है जो उसके पदों में झलकती है। दादू दयाल। ये रहा दादू दयाल का चित्र। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों की एक राय नहीं है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते रहे। 1603 में नारायणा गांव में उन्होंने देह त्याग दी। जाम्बोजी महाराज बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रमी संवत 1508 ईस्वी की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिंपासर नागौर नामक गांव में हुआ। जाम्बोजी के उपदेशों पर चलते हुए बिश्नोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो अनुकरणीय है। जसनाथ जी। संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। उन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी हो गए। ये जसनाथ का चित्र है साथियों। सरदानाथ जी। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में संत सरदानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलख जगाई। उन्होंने अपरिग्रह, समता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता थी कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, अतः यह आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला देखते हैं। काष्ठकला। काष्ठकला राजस्थान का एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी के बेवाण, काष्ठ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौनों एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। जेठाना, डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए, शेखावाटी व बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। मूर्तिकला। राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर मूर्तियों एवं पत्थरों का बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। टेराकोटा। मिट्टी से मूर्तियाँ एवं विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम हेतु प्रसिद्ध है। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है। ब्लू पोट्री। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री आदि भी प्रसिद्ध है।
इसके द्वारा डिजाइनर कप प्लेट, अन्य बर्तन और खिलौने व सजावटी सामान जैसे फूलदान आदि बनाए जाते हैं। लाख का काम। लाख के काम में चपटी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। उसी के विभिन्न चीज़ें तैयार की जाती है। सजावट के लिए कांच एवं मोती लगाए जाते हैं। जयपुर, जोधपुर इसके आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। आभूषण। जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल और चांदी के आभूषण के लिए विख्यात है। कपड़े पर छपाई। राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होता है। बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सांडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़ों को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे फिर से हरड़ के घोल में डुबाया जाता है। फिर लकड़ी की छापों ब्लॉक्स से उन पर छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। अब सिंथेटिक अप्राकृतिक रंग का भी उपयोग होता है। कशीदाकारी एवं गोटाकारी। राजस्थान में अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कशीदाकारी भी की जाती है। कसीदों में प्रमुखतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काटकर कपड़ों पर सील दिया जाता है, जिसे पेचवर्क कहा जाता है। गोटे, किनारी और आरी तारी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। इस प्रकार हमने जाना कि देश की राष्ट्रीय संस्कृति का अंग होते हुए भी राजस्थान की संरचना की कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ के पारंपरिक पर्व, त्योहार, मेले, रीति रिवाज आदि आकर्षण मनमोहक है। इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। शब्दावली। क्षेत्र, अंचल, लोक देवता। क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले देवता। नक्काशी। पत्थर, धातु, लकड़ी आदि को खोदकर किया जाने वाला कलात्मक कार्य। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक अध्याय 10 हमने पूर्ण कर लिए हैं। कक्षा 6 में 10 ही अध्याय हैं। आगे हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।